फिर मैरिज हॉल में अचानक ही लुई रूसी अपने बेटे फेंग चाओ को जोर से थप्पड़ लगा देती है। लुई रूसी ने गुस्से में कहा, फेंग चाओ, तुमने शादी में इतने सम्मानित अतिथि को आमंत्रित किया है तो फिर तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार कैसे नहीं कर सकते? जल्दी करो और प्रेसिडेंट यी से माफी मांगो। दर्द और बेइज्जती के कारण फेंग चाओ ने अपने गाल पर हाथ रखकर सोचता है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यी चेन सचमुच हुआशिंग का प्रेसिडेंट होगा। मैं उसे अपमानित करना चाहता था, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि अंत में मैं खुद ही मूर्ख साबित हो जाऊंगा। अभी भी फेंग चाओ ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी। फिर फेंग जियांगजू हालात संभालते हुए यी चेन और किन होंगयान को बिठाने के लिए अंदर ले जा रहा होता है और यी चेन पूरी तरह से फेंग चाओ के सॉरी को इग्नोर करके जाने लगता है। फेंग जियांगजू ने बड़ी सी झूठी मुस्कान के साथ कहा, प्रेसिडेंट यी, प्लीज अंदर आइए। आपके बैठने के बाद मैं अपने बेटे से आपसे दोबारा माफी मंगवाऊंगा। ये सुनकर दूसरी तरफ फेंग चाओ बहुत अधिक गुस्से में आ जाता है। यी चेन के बैठने के कुछ देर बाद फेंग जियांगजू वाइन का ग्लास लेकर आ जाता है। फेंग जियांगजू ने चिल्लाकर कहा, बेवकूफ, तुम प्रेसिडेंट यी से माफी मांगने के लिए उन्हें एक ग्लास वाइन क्यों नहीं दे रहे हो? इस हालात में फेंग चाओ बहुत अपमानित महसूस करते हुए सोचता है, धत्तेरी की, मैंने आज की शादी में अपने जान पहचान के कितने लोगों को बुलाया था। अगर आज मैं शराब पीकर माफी मांग लूं तो मैं फेंग चाओ युनजाओ शहर में कैसे अपनी इज्जत बचा पाऊंगा? फेंग चाओ यी चेन को घूरते हुए सोचता है, रुको, कौन सी धनी फैमिली स्वेच्छा से अपने बेटे की शादी के बाद घर जमाई बनकर रहने देती है? फेंग चाओ मुट्ठियां भींचकर और दांत पीसते हुए आगे जाते हुए सोचता है, प्रेसिडेंट यी हमेशा मिस्टीरियस बने रहे और कभी सामने नहीं आए। इसलिए यी चेन ने किन होंगयान का फायदा उठाया और उसने किन होंगयान की मदद से मेरी शादी में प्रेसिडेंट यी चेन नकल करके दिखावा कर रहा है। किन होंगयान ये लड़की यी चेन से तुरंत घुल मिल गई और उसके साथ संबंध बना लिया। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो फिर फेंग चाओ अपनी बात पूरी किए बिना ही किन होंगयान को सोचता है, काय आई से संबंधित जानकारी किन होंगयान या किसी हैकर द्वारा भी लगवाई जा सकती है। फिर फेंग चाओ सोचता है, प्रेसिडेंट माँ का अपीयरेंस टीवी पर दिखाए गए अपीयरेंस से कुछ अलग लग रहा है। उनकी लंबाई भी मेल नहीं खाती है, कहीं वो भी नकली तो नहीं है? फेंग चाओ अपने कपड़े सही करते हुए सोचता है, माँ कुन और झोंगवे की बात करें तो अब जबकि उनके पास कोई काम नहीं है तो वे लंबे समय से गरीब और बदहाल हो चुके हैं। ये चैन लड़ाई में बहुत माहिर है। हो सकता है कि धमकी और रिश्वत के चलते उसने ही उन्हें यहाँ आकर नाटक करने के लिए राजी किया हो। खुद को सही साबित करने के लिए इतना सब सोच के फेंग चाओ हंसने लगता है, जिसे देखकर फेंग जियांगजू ने गुस्से में कहा, तुम किस पर हंस रहे हो? फिर फेंग चाओ ने चिल्लाते हुए कहा, यी चेन, क्या तुम हमें धोखा दे रहे हो? तुम बिल्कुल भी प्रेसिडेंट नहीं हो, तुम तो सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो। क्या तुम किन होंगयान के साथ मिलकर जानबूझकर ये नाटक कर रहे हो ताकि वांगजिया को पछतावा हो? अपने बेटे को ऐसी हरकतें करते देखकर लुई रूसी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, फेंग चाओ, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुमने अभी अभी प्रेसिडेंट माँ का प्रेसिडेंट यी के प्रति रवैया नहीं देखा था? फेंग चाओ ने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। क्या आप सभी को ऐसा नहीं लगता कि प्रेसिडेंट माँ की लंबाई और अपीयरेंस टीवी न्यूज से कुछ अलग है? ये सब सुन के सभी लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कोई कहता है, अब जबकि आपने इसका जिक्र किया है तो मैंने अभी अभी प्रेसिडेंट माँ की शक्ल पर ध्यान दिया। मुझे बस लगा कि वो मिलते जुलते दिखते हैं, इसलिए मैंने मान लिया कि वो वही हैं। अन्य कोई कहता है, मैंने ध्यान से देखा, उनकी ठुड्डी थोड़ी टेढ़ी लग रही है। प्रेसिडेंट माँ की ठुड्डी इतनी नुकीली नहीं है। दूसरा कोई कहता है, कद भी ठीक नहीं है, प्रेसिडेंट माँ इतने लंबे नहीं लगते, है ना? क्या उनकी लंबाई सिर्फ 1.5 मीटर से थोड़ी ज्यादा नहीं है? अभी जो आए थे उनकी लंबाई तो 1.7 मीटर रही होगी। बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट माँ जैसे व्यस्त व्यक्ति सिर्फ एक मामूली व्यक्ति की शादी में कैसे शामिल हो सकते हैं? और तो और वो बस थोड़ी देर के लिए दिखाई दिया और जल्दी में चला गया। उसके अलावा उनके साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे हम पहचानते हो। फेंग चाओ का साथ देती इस भीड़ को देखकर लगता है कि फेंग चाओ तो बेवकूफ है, लेकिन उसकी शादी में आए हुए लोग भी उसके जैसे ही बिना दिमाग के हैं। किन होंगयान ने गुस्से में कहा, फेंग चाओ, क्या तुम बेवकूफ हो? क्या स्काई आई पर दी गई जानकारी फेक हो सकती है? फेंग चाओ ने शांत होकर कहा, प्रेसिडेंट किन, आप तो पूरा नाटक रचेंगे ही। वो तो बस एक ऐप है, कुछ मिनटों के लिए जानकारी में बदलाव करना क्या कोई मुश्किल काम है? माँ कुन ने पीछे से चिल्लाकर कहा, फेंग चाओ, तुम मूर्ख हो, अगर तुम्हें मरना ही है तो हमें अपने साथ मत घसीटो। झोंगवे ने भी डर के कारण चिल्लाते हुए कहा, तुमने ये सब इसलिए तो नहीं किया क्योंकि तुमने प्रेसिडेंट यी की वाइफ के साथ छेड़छाड़ की, अपराध बोध महसूस किया और सावधानी को दरकिनार करते हुए प्रेसिडेंट यी को प्रवोक करना जारी रखने का फैसला किया, है ना? तुम दोनों निकम्मे लोगों, ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि ये चेन ने तुम्हें कितना पैसा दिया है।
झोंगवे, इस मरे हुए कुत्ते के मन में भी वास्तव में इसी तरह के विचार आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड, जमीन पर घुटने के एक बल बैठे इन दोनों कुत्तों को यहाँ से घसीट कर बाहर निकालो। फिर कुछ गार्ड उन्हें ले जाने लगते हैं, लेकिन वो अभी भी चिल्लाते हुए यी चैन की माफी मांग रहे होते हैं। वांग जिया ने फुसफुसाते हुए कहा, यी चैन, क्या तुम सचमुच नाटक कर रहे हो? वांग जिया ने चिंता से कहा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मजाक करना बंद करो। आज जैसी स्थिति में आप मजाक नहीं कर सकते। वांग जिया सोचती है, अगर यी चैन सचमुच हुआ शेंग का प्रेसिडेंट है तो फेंग चाओ से संबंध बनाने और यी चैन को तलाक देने के लिए मेरा किया गया ये प्रयास सबसे बड़ा मजाक साबित होगा। यी चैन ने चाय पीते हुए एटीट्यूड में कहा, अगर मेरे प्रेसिडेंट ना होने से आप सबको थोड़ा बेहतर महसूस होता है तो ठीक है, मैं नाटक कर रहा हूँ। यी चैन सोचता है, जब तुम इस पर विश्वास करने ही की हिम्मत नहीं करते तो मैं दो बेवकूफों को समझाने में अपना समय क्यों बर्बाद करूंगा? सुलेन ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यी चैन, इस छोटे बदमाश ने तो मेरी जान ही निकाल दी। ये सब देखकर वांग जिया के डैड चौंक जाते हैं, लेकिन फिर भी सुलेन ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे तो लगा था कि तुमने वाकई कुछ हासिल कर लिया। इतनी सारी बातों के बाद तुम तो बस दिखावा कर रहे थे। तभी वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही पीछे से वांग जिया के डैड सुलेन के बालों को खींचते हैं, जिससे सुलेन की चीख निकल जाती है। फिर वांग जिया के डैड ने धीरे से सुलेन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम अब भी आग से खेलना चाहती हो? क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? सुलेन ने भी धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, क्या वो नाटक कर रहा है? वांग जिया के डैड ने डरावनी शक्ल बनाते हुए कहा, तुम मूर्ख औरत, तुम्हारे साथ जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी वांग फैमिली को बदनाम मत करना। अगर तुमने यी चैन को दोबारा उकसाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें तुरंत डाइवोर्स दे दूंगा। जाओ अपनी उस छोटी स्टारलेट के साथ रहो। ये सुनकर सुलेन घबरा जाती है, डर के कारण कांपने लगती है, उसके मुंह से कोई स्पष्ट शब्द भी नहीं निकल पाते हैं। फेंग जैंगजू ने मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल यी चैन की पहचान का पता लगाना संभव नहीं है, इसलिए हम शादी के बाद ही इस बारे में बात कर सकते हैं। प्लीज सभी लोग पहले बैठ जाएं और एक कप चाय पी ले, शादी थोड़ी देर में शुरू होगी। किन होंगयान ने अपने बाल सही करते हुए कहा, ये बेवकूफ लोग अब भी आपकी पहचान पर संदेह कर रहे हैं। ये चैन ने शांत होकर कहा, वांग जिया और सुलेन को छोड़कर मुझे लगता है कि फेंग फैमिली और वांग फैमिली के सभी लोगों को ये मान लेना चाहिए था कि मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। किन होंगयान ने कहा, लेकिन बाकी लोग? पर किन होंगयान अपनी बात को पूरी तरह से बोल पाती उससे पहले ही यी चैन बीच में ही उसके होठों पर उंगली रख के उसे चुप कर देता है, जिससे किन होंगयान थोड़ा चौंक जाती है। यी चैन ने होंगयान की आंखों में देखते हुए कहा, आज मेरा भी बर्थडे है। होंगयान, क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहती? इतना कहने के बाद भी यी चैन ने अपनी उंगली नहीं हटाई होती, जिसकी वजह से किन होंगयान कुछ बोल नहीं पाती और नर्वस हो जाती है। लेकिन कुछ पल में ही यी चैन उंगली हटा लेता है तो फिर किन होंगयान मुस्कुराने लगती है। किन होंगयान ने वाइन का ग्लास लेकर बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, हैप्पी बर्थडे यी चैन। किन होंगयान सोचती है, माई यी चैन। फिर यी चैन और किन होंगयान चीयर्स करते हैं। तभी उतने में ही कोई आता है, जिसके कारण वो दोनों उस व्यक्ति की तरफ देखने लगते हैं। किन होंगयान ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, एक और स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं। फेंग जैंगजू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप वही प्रख्यात प्रेसिडेंट हुआंग नहीं है? हुआंग चेंगमिंग ने बड़ी सी मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाते हुए कहा, प्रेसिडेंट फेंग और मेरी मुलाकात राजधानी में सिर्फ एक बार हुई थी, फिर भी प्रेसिडेंट फेंग को मैं याद हूँ। प्रेसिडेंट फेंग की याददाश्त वाकई बहुत अच्छी है। फेंग जैंगजू ने अपने बेटे फेंग चाओ को अपनी तरफ बुलाते हुए कहा, आज मेरे बेटे की शादी में प्रेसिडेंट हुआंग का आना और गिफ्ट लाना, इससे मुझे वाकई बहुत गर्व महसूस हो रहा है। फेंग चाओ और वांग जिया, जल्दी करें और प्रेसिडेंट हुआंग को थैंक यू कहें। हुआंग चेंगमिंग ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, एक्सक्यूज मी, ये गिफ्ट आपके बेटे के लिए नहीं है। फेंग जैंगजू ने चौंक कर कहा, क्या? फेंग जैंगजू ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, क्या प्रेसिडेंट हुआंग मेरे बेटे की शादी के लिए यहाँ नहीं आए हैं? हुआंग चेंगमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मैं शादी की शराब पीने के लिए ही यहाँ आया हूँ। हालांकि मैंने आपके आदरणीय पुत्र के लिए जो गिफ्ट तैयार किया है वो कैश गिफ्ट है, ये गिफ्ट तो किसी और का है। फिर फेंग चाओ तुरंत ही हुआंग चेंगमिंग के हाथ में गिफ्ट का बॉक्स देखकर चौंक जाता है। फेंग चाओ ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, क्या प्रेसिडेंट हुआंग आपके हाथ में सिगार का डिब्बा है? हुआंग चेंगमिंग ने कहा, ओह, यंग मास्टर फेंग की नजर तो बहुत तेज है, ये सचमुच एक सिगार का डिब्बा ही है। फिर हुआंग चेंगमिंग ने वो बॉक्स खोल के दिखाते हुए कहा, मुझे लगता है इसे गोरखा या कुछ ऐसा कहते हैं। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे इसका उच्चारण नहीं पता। मेरे अधीनस्थों ने इसे तैयार किया है, इसलिए प्लीज मेरी नासमझी के लिए इसे नजरअंदाज करें। फेंग चाओ ने चौंक कर कहा, गुरखा रॉयल कॉर्टिसन सिगार,
इस ब्रांड का सबसे महंगा एक सिगार 7 मिलियन से भी अधिक का है। वांग चेंगमिंग ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, ठीक 7 मिलियन तो नहीं, लेकिन लगभग उतने के ही करीब। प्रेसिडेंट फेंग और न्यूली वेड कपल, एक्सक्यूज मी, मुझे एक पल के लिए जाने दें। वांग चेंगमिंग यी चैन के सामने आते हुए कहा, प्रेसिडेंट यी, प्रेसिडेंट किन। वांग चेंगमिंग ने बॉक्स यी चैन को गिफ्ट करते हुए कहा, प्रेसिडेंट यी, हैप्पी बर्थडे। फेंग जांगजू हद से ज्यादा चौंक कर सोचता है, मिलियंस की ये सिगार दरअसल यी चैन के लिए गिफ्ट है। इसी के साथ ही सभी लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कोई कहता है वांग चेंगमिंग शादी के लिए नहीं बल्कि ये चैन के लिए यहाँ आए थे। अन्य कोई कहता है वांग चेंगमिंग नकद उपहार के रूप में अधिकतम 1 या 2 लाख ही देते हैं, लेकिन ये चैन के लिए तैयार किया गया गिफ्ट इस कीमत से कहीं अधिक है। ये चैन ने गिफ्ट लेकर हाथ मिलाते हुए कहा, प्रेसिडेंट हुआंग बहुत है पोलाइट हैं। हम पहले से ही बिजनेस पार्टनर्स हैं, फिर भी आपने इतना महंगा गिफ्ट दिया। वांगजिया ने खुद से ही कहा, ये कैसे संभव हो सकता है। वांगजिया सोचती है, अगर ये चैन फेक प्रेसिडेंट है तो हुआंग चेंगमिंग उनके प्रति इतने पोलाइट क्यों होंगे और उन्हें इतना महंगा गिफ्ट क्यों देंगे। फिर बाहर से बहुत ही ज्यादा शोर आने लगता है। कोई कहता है बाहर क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों है। ये सुनकर किन होंगयान सोचती है, ओ, असली मजा तो अभी शुरू हुआ है। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।